हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कैंसर। तो आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि पहले वीडियो में अब डिस्कस किए थे सीडीए पे स्केल के अनुसार कैलकुलेशन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ आईडीए पे स्केल फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एम्प्लॉय। जो पीएसयूज एम्प्लॉय होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय होते हैं, तो उनके लिए क्या कैसे कैलकुलेशन किया जाता है आईडीए पे स्केल में एक्चुअली। बहुत लोगों ने ये टेंटेटिव जो भी कैलकुलेशन है, ये टेंटेटिव है, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। जैसे कि हम सीडीए पे स्केल की बात करते हैं, तो ये एक कमीशन के द्वारा रेकमेंड किया जाता है, जो गवर्नमेंट के एक ही तरह का पे स्केल होता है। बट ये आईडीए पे स्केल में ऐसे नहीं होता है। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये हर पब्लिक सेक्टर का जो कंपनी होता है वो उससे वेरी करता है, जो मैनेजमेंट डिसाइड करता है। तो हम कुछ लगभग उस तरह का कुछ अप्रॉक्स कैलकुलेशन किए हैं, जो शायद सारे कंपनी से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। तो इसमें हम जो जो पर्क्स एंड अलाउंसेस होता है, जो जो भी सबका डिस्कशन किए हम यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। तो एक वीडियो बनाया था मैंने पहले, तो जिसमें मैंने कंपैरिजन किया था जो सी डी ए पे स्केल और आई डी पे स्केल के कंपैरिजन का एग्जीक्यूटिव ग्रेड के अनुसार कंपैरिजन किया था। तो उसी ग्रेड से मैं एक लिया हूँ E0 का ग्रेड में, ठीक है। फर्स्ट इनिशियल एग्जीक्यूटिव ग्रेड का मैंने लिया हूँ आई डी पे स्केल में 30,000 टू 1,20,000 का पे स्केल के अंदर। तो इसमें मैंने दो भाग में डिवाइड किया हूँ, अर्निंग एंड डिडक्शंस। तो अर्निंग्स में देखते हैं, तो बेसिक पे होगा तभी 30,000 ही होगा बेसिक पे। और जो डीएनएस अलाउंस है वो अभी प्रेजेंटली 34% बेसिक पे काउंट होगा। तो फिलहाल तो थोड़ा कम होगा इनका, बट नेक्स्ट क्वार्टर में उनका 34 हो जाएगा, तो अब 34 ही मान के चलिए। तो 10,200 हो गया आपका। जो एच आर ए होता है, एच आर ए भी सेम फार्मूला यूज होता है, जो XY Z सिटीज होता है उसके अनुसार। और उनका तो आईडी स्केल में ये लीज का भी आपको मिलता है, लीज एकोमोडेशन का। और कहीं पे अगर क्वार्टर भी रहता है उसका भी फैसिलिटी आपको मिल जाता है। फिर भी एक बेसिक सा कैलकुलेशन है, जिसमें मैं 27% ऑफ बेसिक पे मैंने लगाया हूँ। और एक सिटी लोकल अलाउंसेस मिलता है, ये एक्चुअली 10% अप्रोक्सीमेटली मिलता है। कहीं कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मिनी रत्ना वगैरह जो वो ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो 3 to 4% भी देते हैं, ऐसे होता है कभी कभी। तो ये 10% ऑफ बेसिक पे होता है, जो सिटी लोकल अलाउंसेस होता है। और जो होता है टीपीटी अलाउंस, जो ट्रांसपोर्टेशन का अलाउंस होता है, जो आपका हो गया डीए ऑन टीए का अलाउंस हो गया। इस तरह का कैलकुलेशन करेंगे, ये डीए ऑन टीए का कैलकुलेशन होता है। उसमें कैलकुलेशन करेंगे तो 4824 रुपीज़ आ रहा है। और जो कैफेटेरिया अलाउंस होता है, और कभी कभी इसको कैफेटेरिया अलाउंस को ना बोल के भी इसको पॉक्स बोला जाता है। पॉक्स होता है कि 35% ऑफ बेसिक पे होता है। जैसे कि आप मतलब अप टू 35% ऑफ बेसिक पे आपको होगा पॉक्स। तो इसमें 35% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह का आपका जो भी पे रिवीजन हुआ था, तो उस तरह का ही पे रिवीजन किया गया है। तो उसमें 10,500 रुपीज़ हो रहा है। और जो मेडिकल अलाउंसेस है, कहाँ कहाँ पे 10,000 रुपया दे दिया जाता है साल में एक बार। तो इसके अनुसार अगर पकड़े तो अप्रॉक्सीमेटली 1,000 रुपया फिक्स होता है कहीं कहीं पे मेडिकल अलाउंसेस। तो इसको अगर टोटल कैलकुलेट करें इस स्केल में, तो टोटल हो रहा है ₹67,624। तो 67,000 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है लगभग। तो आप अगर डिडक्शन का कैलकुलेट करें, तो डिडक्शन में आपका प्रोविडेंट फंड आ जाता है, जो ईपीएफओ का कंट्रोल करता है। उसमें 12% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। अब जितना बेसिक पे हुआ मेरा 30,000, और डीएनएस अलाउंस में जितना हुआ आपका 10,200, इसको टोटल करेंगे, फिर इसका 12% निकालेंगे। तो इसका हो जाएगा आपका 4,824 रुपीज़। और अगर प्रोफेशनल टैक्स जिस स्टेट में आपका करते हैं काम करता है, तो उसका गवर्नमेंट एक प्रोफेशनल टैक्स लेता है, स्टेट गवर्नमेंट, तो वो 200 रुपये अप्रोक्सीमेटली होता है। और अगर इसके इनकम टैक्स कैलकुलेशन करें, तो ये अप्रोक्स इनकम टैक्स आपका 3,000 रुपया आ जाएगा। तो इसका अगर डिडक्शन का टोटल करें, तो इसमें डिडक्शन का टोटल हो जाएगा 8,024 रुपीज़। तो इसका अगर नेट पे निकालेंगे कि इन्हें कितना आ रहा होगा इस ग्रेड के स्केल में, तो नेट पे आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 59,600। मतलब मान लीजिए कि 60,000 तो अप्रोक्सीमेटली आ ही जाएगा आईडी स्केल में। तो ये हालांकि ये अच्छा एक इनकम है। इसके अलावा भी बहुत सारा ऐसे अलाउंसेस होता है, वो वेरी करता है कंपनी टू कंपनी, बट ये अप्रोक्स एक फार्मूला है। तो ठीक है।
तो सैलरी के अलावा और जो अदर पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलता है वो क्या क्या होता है, जैसे कि उसमें भी मैं डिस्कस कर लिया था, बट इसमें भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। कि जो कैफेटेरिया अप्रोच होता है वो 35% होता है, अप टू 35% आपका बेसिक पे होना चाहिए। और एक परफॉर्मेंस रिलेटेड पे होता है। आप अगर अच्छा परफॉर्म किए हैं, मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट में या प्राइवेट सेक्टर में आप कोई अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स मिलता है। तो सेम यहाँ पे भी आपका पब्लिक सेक्टर में भी है कि आप अगर अच्छा काम करेंगे तो आपको परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव्स मिलेगा। तो एक स्पेशल अलाउंसेस भी आपका कभी कभी सैलरी में जुड़ा होता है, वो 8% ऑफ बेसिक, अप टू 8% ऑफ बेसिक पे होता है, कोई कोई 5% 6% भी दे देता है। तो ये एक स्पेशल अलाउंसेस आपका जुड़ जाता है। और एक LTC होता है, लिव ट्रैवल कंसेशन, ये भी आपको मिल जाता है वहाँ पे, कहीं पे होम टाउन LTC हो या घूमने जाने के लिए आपको LTC मिल जाता है। वहाँ पे भी चिल्ड्रन अलाउंसेस, एजुकेशन अलाउंसेस एंड हॉस्टल अलाउंसेस भी आपको मिल जाता है। लीव एनकैशमेंट, इस तरह का लीव आप लीव को एनकैश भी कर सकते हैं, आप वो भी फैसिलिटी आपको मिल जाता है। और वहाँ पे एक अच्छा चीज़ मिलता है कि टेलीफोन और मोबाइल फैसिलिटी भी आपको मिलता है। और कन्वीनियंस रिइम्बर्समेंट भी मिल जाता है, जहाँ पे आप कहीं पे जर्नी कर रहे हैं, ज़्यादा जर्नी कर रहे हैं, कहीं से आपको अलॉट किया गया है कहीं पे, आपको ऑफिस में जाना पड़ता है और फील्ड भी जाना पड़ता है, उसी डेली रेगुलर बेसिस पे आपको करना पड़ता है, तो उसमें भी आप कन्वीनियंस रिइम्बर्समेंट का आपको फैसिलिटी रहता है। जो लोकेशन बेस्ड कॉम्पेंसेटरी अलाउंसेस रहता है, आपको कहीं पे छुट्टी में आपको कहीं पे भेजा गया तो वहाँ पे भी आप कर रहे हो, और लोकेशन पे आप किसी लोकेशन पे रिमोट एरिया में भेजा गया, इस तरह का कॉम्पेंसेटरी भी आपको अलाउंसेस भी दिया जाता है। शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आपको बैंक के द्वारा हो या हाउस बिल्डिंग एडवांसेस हो या कोई भी एडवांसेस आपको मिल जाता है, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है। आपको मेडिकल फैसिलिटी भी मिल जाएगा, कहीं कहीं कंपनी में तो उसका उनका खुद हॉस्पिटल रहता है, तो उनका आपको तो मेडिकल फैसिलिटी अच्छे से मिल जाता है। जो ग्रुप इंश्योरेंस है, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, वो तो आपका मिल ही जाता है आपको। सुपरन्यूशन बेनिफिट, जैसे कि आपको कोई छोटा सा भी पेंशन भी हो आपको मिल जाता है, ग्रेचुइटी वगैरह ये सब चीज़ें आपको मिल जाता है आफ्टर आफ्टर द रिटायरमेंट। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस ये होता है जिस कंपनी में लाइक मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, इस तरह का ये मिल जाता है आपको। और कॉरपोरेट क्लब मेंबरशिप, ये एक अच्छा चीज़ है जिसमें कि आप रोटरी वगैरह क्लब, जितना अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा क्लब है ना आपको कॉर्पोरेट लेवल में, तो उस क्लब में आपको मेंबरशिप मिल जाता है, जैसे कि आप फ्री में उसमें जा सकते हो। वो एनुअल मेंबरशिप वो कंपनी पे कर देता है आपका, तो ये एक अच्छा चीज़ है आपका। तो इसलिए इस मैं अगर इसको कंपेयर करूँ तो अगर CDA पे स्केल से इसमें आपको फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलेगा, अलाउंसेस ज़्यादा मिलेगा। हालांकि प्रेशर के बारे में तो मैं इसमें कुछ कमेंट नहीं कर सकता, बट इसमें अच्छा आइडिया स्केल में आपको सैलरी भी अच्छा खासा मिलता है और पर्क्स एंड अलाउंसेस भी अच्छा खासा मिलता है। तो ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो या कोई सजेशंस आपको देना है तो फिर आप कमेंट में ज़रूर करिए कमेंट, तो मैं ज़रूर दूसरा वीडियो में आपको कन्फ्यूजन क्लियर करूँगा। या अगर कोई यहाँ पे मिस्टेक्स है और आप चाहते हैं कि उसको सुधार करा जाए, तो आप फिर आप खुद आप कमेंट कर सकते हैं, और इसमें शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर जिसको कोई अगर कन्फ्यूजन है कि कितना सैलरी आएगा, क्या आएगा, किसी का सिलेक्शन हो गया है, तो वो भी आप डिसाइड कर सकता है कि वो जाना चाहिए कि नहीं उसको। तो थैंक यू गाइस।